जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर जो आजकल चल रही है उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टाइलिश सीनियर जर्नलिस्ट एहसन साहब। एहसन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब हसन साहब। कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी ठीक ठाक जी। एहसन साहब, ये आज इमरान खान साहब को जो कल गिरफ़्तार किया गया है, फिर असद उमर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जे रोड पे जो पीटीआई का मरकजी लाहौर का दफ्तर था वो भी तकरीबन सील कर दिया गया। सीनियर सारी क़यादत जो है ना गिरफ्तार कर ली गई है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखिए जी असद साहब, अब चीज़ें समझे मेरे। पहले सबसे पहले तो जो पीडीएम की हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसका स्टांस ये था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और जो वाइड अपोजिशन थी पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो कहते थे इलेक्शन 90 दिन के अंदर या जून जुलाई में इलेक्शन करवाएं। मुज़ाकरात करा के भी देख लिए, जो अपनी जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी एक दफ़ा इनके मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर ली, बात नहीं बनी। अब इनके पास आखिरी हल ये है, पहले खान साहब गिरफ्तार हुए, फिर जनाब क्या नाम है उनका, असद उमर साहब, अब फिर शाह महमूद कुरैशी। इसके बाद जो अब सीनियर कैडर जो है वो तो गिरफ्तार हो चुकी है। अब 8 रोज का जो रिमांड है उनका मजदूर हो गया, काट ली तो अब 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है खान साहब का वो मंजूर कर लिया गया। अब हुकूमत का जो स्टांस है, वो जो करना चाह रही वो ये है कि इनको जितना ज्यादा इनको इंडल्ज कर दिया जाए ना इन मुकदमात में। एक दफा गिरफ्तारी हो गई तो अब ये लंबा अंदर जाएंगे, मतलब इन सेंस 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो इनका ये जाया, तारीखें भुगतने में इनके ये जाएंगे। अब इनके पास और रास्ता को नहीं रह गया था। अब खबर एक और आ रही है, पंजाब और केपीके में भी आर्मी का राज होने वाला है। तो एक किस्म से ये कहते हैं मिनी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। ऊपर से खान साहब का भी पैगाम आया जेल से कि आसिम लॉ लगे या मार्शल लॉ लगे, आपने बाहर निकलना है। अब खान साहब जो चाह रहे हैं तुर्की वाला काम हो, इनकलाब है। और जाहिर बात है, इस बात में कोई शक नहीं है, पिछले 75 सालों में इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस इदारे ने इस मुल्क को खोखला करके रख दिया है। अब इनसे जान छुड़ा, ये एक छोटे मोटे जलसों से या मतलब आप धरनों से इनसे जान नहीं छुड़वा सकते थे। ये एक मतलब बहुत अच्छा टाइम था, परफेक्ट टाइम था कि जैसे खान साहब की गिरफ्तारी हुई, अवाम निकली, कल वो कोर कमांडर के घरों में भी गए, वहां पे हमला किया, पीटीवी का ऑफिस जला दिया पिशावर में आज उन्होंने। तो इनकलाब जो है ना हमेशा खून मांगता है। अब कल जब ये कैंट में या पूरे मुल्क में जब भी दंगे हो रहे थे तो आर्मी ने आगे से रेजिस्ट नहीं किया। अगर वो चाहती तो कर सकती थी। मेरा मानना ये अगर वो रेजिस्ट करते कुछ खून खराबा होता। इनकलाब सर ऐड नहीं आता, इनकलाब जो है खून की स्याही से लिखा जाता है। तो अभी मैंने कल भी इनको ये कहा भी आज ये इनको खुली छूट दे रहे, करना है जो मर्जी करो। ये कल को जो बेवकूफ मुजाहिरीन है ना, ये कल को जियो फेंसिंग के जरिए पकड़े जाएंगे और सबसे पहले इनके मुकदमात होंगे और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, एहतजाज करते बगैर किसी तोड़ फोड़ के सरकारी इमलाक को इन्होंने नुकसान पहुंचा, साथ में प्राइवेट एम्बुलेंस को भी रोक लिया, उसको जला दिया। बेचार ये चीज है, दिमाग की कमी है इनमें। यार आप निकले हो, कोई रोड बंद कर लो या कहीं बैठ जाओ, मतलब कुछ चीजों को नुकसान मत पहुंचाओ। चलो पहुंचा रहे हो तो आगे से आर्मी रेजिस्ट करती, तब जाके ये एक इनकलाब होना था। मुझे नहीं लगता अब ये इनकी एक जो ये कोशिश थी जाया गई मेरे हिसाब से। अब बाकी अभी देखते हैं सूरत हाल आगे क्या चल रहा है। और कोई सवाल हो आपका? थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत